हेलो गाइस। तो स्टॉक शिक्षा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं पैटर्न एनालिसिस। और पैटर्न एनालिसिस में जो है सो ट्रायंगल पैटर्न की हम लोग आज बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का एक अहम चैप्टर होता है पैटर्न एनालिसिस। पैटर्न एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे उसमें हम लोग हाइज एंड लोज को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो हाइज एंड लोज को कनेक्ट करते हुए कुछ शेप्स बनते हैं, जैसे ट्रायंगल शेप्स बन सकता है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, है ना। फिर आपके उसमें अप ट्रेंड चैनल, डाउन ट्रेंड चैनल ऐसे कुछ बनेंगे। फिर हेड एंड शोल्डर, है ना। फिर कप एंड होल्डर, ये कुछ पैटर्न्स हैं। इसमें से आज जो हम लोग बात करेंगे वो ट्रायंगल पैटर्न की बात करेंगे। तो ट्रायंगल पैटर्न में आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल। ये आपके इस शेप में होगा, है ना। मतलब कि यहाँ पे प्राइस को जो है सो ऐसे इस तरह से जो ट्रायंगल शेप में स्क्वीजिंग किया जा रहा है, और जो प्राइस सेक्शन आपका होगा वो कुछ इस तरह से चलेगा। और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो किसी भी साइड हो सकता है। अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट करे तो यहां पे आपको बाय करना है ना। अब टारगेट कितना होगा, तो टारगेट जो इसका सेट करते हैं वो आपको जो मैक्सिमम विड्थ है ट्रायंगल का, मैक्सिमम विड्थ आपको लेना है। और ये आप ऐसे करके ले सकते हैं, तो यहां से ये आपका विड्थ आ जाएगा। अब सपोज मान लो कि ये आपका लाइन ए है, तो यहां पे जो हम लोग टारगेट रखेंगे, जहां से ब्रेकआउट होगा ये बी है, तो यहाँ पे ए इजकल टू बी होना चाहिए। मतलब इतना जो आपका मैक्सिमम विड्थ है, यही विड्थ आपको यहां ले लेना है। इसका स्टॉप लॉस जो होगा, ये रिसेंट लो जो है यहां पे आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे। मतलब अगर प्राइस यहां से जाता है और वापस अगर घूम के आ जाता है, तो यहां पे आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। अगर ये टारगेट जो है सो आपका अप साइड में जो है सो हमें लेना है। अगर ये डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेक डाउन करे, तो जैसे ये प्राइस जो है सो आपका ऊपर ना जाके ये आपका ऐसे ब्रेक डाउन करे, तो आपको यहाँ पे अगेन सेल करना है। और अगेन इतना मैक्सिमम विड्थ आपको यहाँ लेना है, और आप यहाँ रख देंगे। अगेन आपका ए इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब जितना ये विड्थ है उतना ही आपका यहाँ पे जो है सो विड्थ आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो जैसे ही अगर ये मान लो कि यहाँ ब्रेक डाउन करके फिर ये वापस आता है, तो इस लाइन को जब क्रॉस करे तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इस तरह से जो है सो हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। फिर एक दूसरा ट्रायंगल होता है जिसको हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। ये आपका सीधा लाइन होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर आपका ये ऐसे चलेगा। यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है सो इस तरह से, मतलब प्राइस को आपको ऊपर की तरफ स्क्वीज किया जा रहा है, और ऊपर से जो है सो सेम रेजिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक यहाँ पे बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, और जब भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो यहां आपको बाय करना है। और अगेन ये मैक्सिमम विड्थ आपको यहां से मेजर कर लेने हैं, है ना। और आप यहां पे रख देंगे तो ये आपका जो है सो टारगेट आ जाएगा यहां तक के। और जब ये अगर नीचे की तरफ आ जाए तो आपको यहाँ पे एसएल लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है सो हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल का ट्रेड जो है सो लेते हैं। फिर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। ये इस तरह से होगा, यहाँ पे नीचे वाला लाइन जो है सो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। यस। और प्राइस एक्शन आपका जो है सो कुछ इस तरह से चलता है। तो ये मोस्टली आपके नीचे की तरफ जो है सो ब्रेक डाउन करता है, और यहाँ पे आपको सेल करना है। अगेन इतना जो है सो मेजर कर लेंगे, ये मैक्सिमम विड्थ, और यहाँ पे यहाँ तक के ये आपका टारगेट आएगा। और
जब ये इस लाइन को यहां क्रॉस कर जाए तो आपको यहां स्टॉप लॉस लेना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल मोस्टली आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना दे, ये कभी कभी आपको ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट दे सकता है, तो आपको ऊपर वाला ट्रेड भी लेना चाहिए, मतलब बाय भी करके आप जा सकते हैं। सेम असेंडिंग ट्रायंगल में मोस्टली वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, लेकिन जब उसमें ब्रेकडाउन हो तो आपको ब्रेकडाउन वाला भी ट्रेड, मतलब सेल साइड का भी ट्रेड जो है सो आपको लेना है। तो इस तरह से जो है सो ट्रायंगल पैटर्न को हम लोग ट्रेड करते हैं। ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड करने के लिए एक और चीज जो आपको देखना जरूरी है, जिस भी आप स्टॉक का लेते हैं किसी भी सेक्टर का, जैसे सपोज मान लो एचडीएफसी बैंक का मैं ले रहा हूं, उसमें अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है तो साथ में आप निफ्टी बैंक का भी चार्ट देखें, उसमें भी आपका ब्रेकडाउन होना चाहिए, है ना। मतलब अगर इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है ट्रायंगल बन के और बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। अगर निफ्टी बैंक का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा और एचडीएफसी बैंक का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आपको वहां पे अवॉइड करना चाहिए, है ना। मतलब कि सेक्टर के साथ जो है सो आपको स्टॉक के चार्ट को देखना जरूरी होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कि कैसे चार्ट पे ये दिखते हैं और कैसे हम लोग इसको ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक चार्ट मैंने लिया है जो कि हीरो मोटर कॉर्प का है, और इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि मैंने लोज को जोड़ा है और हाइज को जोड़ा है, तो यहाँ पे एक मुझे सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो पैटर्न है वो बनता हुआ दिख रहा है। इसको अगर आप बड़ा करके देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से जो है सो आपको दिखेंगे, है ना। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसका हो सकता है कि ब्रेकआउट हो तो आपको बाय का ट्रेड लेना है, अगर ये ब्रेकडाउन करे तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। फिर आपका ये अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट का चार्ट है जिसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो है सो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, और आप देखोगे तो ऊपर से एक लाइन आ रही है, फिर ये नीचे से एक लाइन जा रहा है, और यहाँ पे प्राइस को नीचे की तरफ जो है सो स्क्वीज किया जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। अगर ये यहाँ से ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे अगेन इस लाइन के नीचे, लोअर वाला लाइन के नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो आपको सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और अगेन इतना हम लोग मेजर करेंगे और यहाँ पे जो है सो हम लोग टारगेट रखेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ऐसा नहीं कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो सिर्फ नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन करेगा, ये ऊपर भी कर सकता है। तो जब ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करे तो फिर आपने ऊपर का ट्रेड लेना है, मतलब बाय साइड का ट्रेड लेना है, और अगेन इतना मेजर करेंगे और यहाँ पे टारगेट रखेंगे, है ना। फिर एक और हम देखेंगे एग्जाम्पल, ये कुछ रीसेंट एग्जाम्पल है जिसमें ट्रायंगल पैटर्न बना है और इसमें जो है सो आपको ट्रेड लेना चाहिए। फिर ये आपका श्री सीमेंट का चार्ट है जिसमें आप देखेंगे ये असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब इसमें प्राइस को ऊपर की तरफ स्क्वीज किया जा रहा है। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आपको बाय करके जाना है और इतना मेजर करेंगे और यहाँ पे वो टारगेट रख देंगे, तो आपका वो टारगेट का प्राइस आ जाएगा। स्टॉप लॉस अगर इस लाइन के नीचे वापिस अगर क्लोज हो जाता है तो आपने वहां पे स्टॉप लॉस लेके हट जाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें रिसेंटली जो है सो हमें देखने को मिल रहा है। ये आपका एसीसी का चार्ट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। ये अगेन आपका यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये किस साइड ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करेगा हमें नहीं मालूम, जिस साइड भी करे हमने उस साइड में ट्रेड लेना है, इतना फिर अगेन मेजर करेंगे और टारगेट ऊपर या नीचे रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन।
जब भी आप ट्रायंगल पैटर्न या कोई भी पैटर्न जब आप यूज करते हैं ट्रेडिंग पर्पज से, तो एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन भी काफी मैटर करता है। सपोज कि अगर निफ्टी अप साइड का ट्रेड दे रहा है ना, मतलब निफ्टी में अप साइड है और ब्रेकआउट जो ब्रेकडाउन है आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो वहां पे ना आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब कि निफ्टी का अप ट्रेंड है और स्टॉक का भी अप ट्रेंड है ना, तो ज्यादा बढ़िया है, वहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए बाय साइड का। अगर निफ्टी आपका ऊपर की तरफ है और स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे जो है सो कन्विंसिंगली आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक दूसरे पैटर्न को लेके आएंगे और दूसरा पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे।